हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। राजस्थान गौ सेवा समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुनाथ भारती जी, उपाध्यक्ष गोविंद वल्लभ दास जी महाराज, महामंत्री रघुनाथ सिंह जी और पास में विराजमान पूरे प्रदेश से आज हम सबको और मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देने पधारे हुए पूज्य संत चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। आप समक्ष विराजमान पूरे प्रदेश से विभिन्न गौशाला संचालक, राजस्थान गौ सेवा समिति के पदाधिकारी पूरे प्रदेश से आए हैं। आप सबका हृदय से आभार। हमारे भाजपा प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष मुकेश जी दादीच, श्रवण जी बगड़ी, परमेश्वर जी, आप सबका खूब खूब आभार, अभिनंदन। बंधुओं, आज आप सबको तो अपार प्रसन्नता हो ही रही होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। लेकिन मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि ये राजस्थान की वीर भूमि और इस वीर भूमि में देश की आज़ादी से लेकर गौमाता की रक्षा के लिए गांव गांव में, ढाणी ढाणी में, कस्बे कस्बे में, कण कण रज रज में गो भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तेजाजी महाराज, पाबूजी महाराज, गोगा जी सहित अनेक ऐसे वीर गो भक्त हुए थे इस राजस्थान की वीर धरा में। और ये आज़ादी से पूर्व है और आज़ादी के बाद में भी राजस्थान की ये धरा मुझे लगता है मौन होकर के ऐसे सोच रही होगी कि हमारी इस राजस्थान प्रदेश की राज सत्ता पर कभी तो कोई गो भक्त आसीन हो। और हम सब के लिए इससे बड़ी गर्व की क्या बात हो सकती है कि आज़ादी के बाद प्रथम बार इस राजस्थान प्रदेश की मुखिया गो भक्त बने हैं। किस पार्टी से हैं, इससे बढ़ करके हम सब के लिए अपार प्रसन्नता है कि ये गो भक्त हैं। इसलिए हमारी जो मांगे हैं, अभी जो साहब और गोविंद जी, भारती जी बता रहे थे, मैं सोच रहा था अब तो मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? 1 वर्ष लगभग इस सरकार को बने हुआ है, 2 बजट आए हैं। जैसे हमारी करोड़ों वर्ष पुरानी सनातन परंपरा थी कि कुछ भी हम कार्य करते हैं उस कार्य में पहले हम गोग्रास अर्पित करते हैं। दोनों बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोग्रास दिया है। क्या हमने मांगा? हमने तो नहीं मांगा। वर्तमान सरकार से हमारी मांगे चलती रही है, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री जी से आकर के हमने निवेदन नहीं किया कि हमें दें। अवसर देख रहे थे कि कभी अवसर मिले और हमारी हम मांग रखें। लेकिन जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार गौ माताओं की रक्षा के लिए कार्य कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि अब मांगने की आवश्यकता नहीं है। अब तो वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जिस दिन हमारे कान वर्षों से उस आवाज को सुनने के लिए आतुर हैं। वो हम सुनेंगे कि आज राजस्थान प्रदेश में पूज्य भारतीय वेद लक्षणा गौ माता राजे माता हो गई। वो दिन जल्दी आने वाला है। अब ये छोटी छोटी मांगे कहां मांगनी है? तैयारी करो गो भक्तों। जिस दिन ये कार्य हो जाए उस दिन इस जयपुर की धरती पे कम से कम 1 लाख पूरे प्रदेश के गो भक्त इकट्ठे होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का और वर्तमान सरकार का स्वागत नहीं करेंगे, समर्थन करेंगे, समर्थन करेंगे। 12 महीने अनुदान गौशालाओं को सरकार दे, क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें मांगने की आवश्यकता है? अरे राजा के पास आए हैं, बड़ी जागीर मांगो, मांगनी है तो ऐसी तो मान प्रतिष्ठा का सवाल है, 12 महीने की बात नहीं है। मैं सोच रहा था, गिरिराज धरण के माननीय मुख्यमंत्री जी भक्त हैं। मुख्यमंत्री जी, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा छोड़ करके गिरिराज धरण की पूजा क्यों की? हमने संतों से समझा, सुना, शास्त्रों में पढ़ा तो हमें यह ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा छोड़कर गिरिराज धरण की पूजा इसलिए की कि भगवान ने कहा कि हमारी गौ माताएं तो हमारे गोवर्धन पर्वत पे चरती हैं, घास वो गोवर्धन पर्वत देता है, इसलिए हम तो गोवर्धन की पूजा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है ये भाव आपके हृदय में है, हम सबको कहने की आवश्यकता नहीं है,
लेकिन फिर भी आज प्रदेश के सब लोग आए हैं, संत आए हैं, तो हम उस भाव को साझा करने चाहते हैं कि अब तो गिरिराज धरण एक नहीं, पूरे प्रदेश में प्रत्येक तहसील में गोचर भूमियां गिरिराज धरण के रूप में पूजी जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब संत कल्पना करते हैं कि ये राजस्थान प्रदेश गो प्रदेश बने, और हमारी भावनाओं को आपने जिस तरीके से समझा, बिना कहे हमको दुख तकलीफ होती थी जब गाय को कोई आवारा बोलता था, हमको दुख तकलीफ होती थी, लेकिन उस भावना को आपने समझा और सरकारी स्तर पर आदेश निकाला कि पूज्य वेद लक्षणा गोमाता को अब कोई भी निराश्रित आवारा नहीं कहेगा, उसको निराश्रित भाव से संबोधित किया जाएगा। यह आपका भाव है, इसलिए हम जानते हैं कि बहुत जल्द राजस्थान प्रदेश निराश्रित गोवंश सड़कों पे, खेतों में, बाजारों में जो घूमता है, वो गिरिराज धरण यानी गोचर भूमियां की संरक्षण करके, उनकी पूजा करके, गोमाताओं की सेवा सुश्रुमा उस क्षेत्र में होगी, और हम उस गोवर्धन पर्वत को प्रत्येक जिले तहसील में स्थापित करेंगे, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए आज हमारी जो भावना है, हमारी जो प्रसन्नता है, वो शब्दों से परे है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम इतने आह्लादित हैं, इतने गदगद हैं कि हम हमारे शब्दों से क्या आभार, क्या आशीर्वाद प्रकट करें कि बिना मांगे आपने 25% अनुदान की राशि बढ़ाई, 20 और 40 था उसको 25 और 50 किया इस कार्य के लिए, और निराश्रित गोमाताओं को संबोधित करने के लिए जो आपने आदेश निकाला, इसके लिए तमाम राजस्थान प्रदेश के गोभक्त पूज्य संत आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अंत में हम यही कहेंगे कि अब राजस्थान प्रदेश की समस्त गौशालाओं के सामने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अब तो गोवर्त मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री आवास में बाद में आए हैं, और पूज्य भारतीय वेद लक्षणा गोमाता इस आवास में पहले आई है, इसलिए तो हम आ पाए हैं। और हम तो निहारते रहे, हमने वो दिन भी देखे हैं, आप सब ने देखे हैं, गाय की मांग के लिए जब आते थे, हमको दुत्कारा जाता था, हमको फटकारा जाता था, हम सबको बाहर निकाला जाता था। आज वो वक्त आया है माननीय मुख्यमंत्री जी, गोभक्तों के लिए, गोभक्त संतों के लिए लाल कालीन बिछा के, पलक पावड़े बिछा करके, और मुझे पता है मुख्यमंत्री जी से जैसे गोविंद जी मांग रहे थे कि हमें यह मांग चाहिए, वो तो पूरी करेंगे ही, लेकिन जैसे सनातन का संस्कार है, आए हुए संतों के लिए इन्होंने जो आदर सम्मान, दान दक्षिणा, सोल आदि की जो व्यवस्था की है, इससे बढ़कर के हमें क्या चाहिए, इससे बढ़कर के रास सापे हमको क्या चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इतनी चिंता की है, मुझे पूछ रहे थे कि सभी संतों ने, आज एकादशी है, भोजन प्रसाद तो लिया ना, सबने लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने लिया, गोवर्ती प्रसाद है, एकादशी का प्रसाद है, गोभक्तों के लिए प्रसाद है। पुनः पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आभार, हृदय से आभार। और बस अब तो हम उसी दिन आपसे मिलेंगे जिस दिन हम जो भावना लेकर के आए हैं वो भावना पूरी हो, और उसके बाद में चाहे रामलीला मैदान हो, चाहे दूसरा हो, वहां 50,000 1 लाख गोभक्त आपके स्वागत पलक पावड़ों में। पुनः कह रहा हूं, हम पार्टी से ऊपर हैं, हम पार्टी से ऊपर हैं, हमको गोभक्त मुख्यमंत्री मिला है, इसलिए इनका सम्मान नहीं, पूरे प्रदेश के गौशाला संचालक गोभक्त समर्थन करते हैं। और दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो, और जब तक आपकी उम्र हजारों साल है, जब तक हमको तो आप ही मुख्यमंत्री इस प्रदेश की गद्दी पे चाहें, इससे बड़ा हम के लिए, हमारे लिए क्या हो सकता है, मांगने की आवश्यकता नहीं। पुनः पुनः मुख्यमंत्री साहब आपका आभार, धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। और साथ में ही गोवत्स मंडली, फागुन का होली का महीना है, हमारी शेखावाटी की गोवत्स मंडली भी आज आई है, तो होली की भी आपको शुभकामनाएं, उसके भी आपको जो भाव भंगिंगा है वो भी दिखाएंगे। गोवत्स मंडली गोमाता के लिए समर्पित है, उन सब कलाकारों के लिए भी आपको आप सबको धन्यवाद, आभार। जय गौ माता, जय गोपाल। पूज्य महंत दिनेश गिरी जी महाराज ने बहुत अद्भुत बात कही, और ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि जब आप प्रदेश के मुखिया के पास आते हैं, और उस प्रदेश के मुखिया के पास जिनका पूरा जीवन गिरिराज धरण के लिए जाता है, किसी ने एक बार पूछ लिया कि गिरिराज धरण का परिचय क्या है,
तो उनका परिचय है कि मेरे चिंतन की धारा से ऋषियों का आविर्भाव हुआ, मैंने जब ऋचा उचारी तो सुसंस्कृति का फैलाव हुआ। मैं याज्ञवल्क्य, मैं ही वशिष्ठ, मैं परशुराम भागीरथ हूं, जो कभी अधूरा रहा नहीं, मैं ऐसा प्रबल मनोरथ हूं। मेरा क्या परिचय पूछ रहे, रचयिता रक्षक पोषक हूं। रचयिता रक्षक पोषक हो तो जो रचयिता भी हैं, रक्षक भी और पोषक भी हैं, और जिनका मनोरथ कभी अधूरा नहीं रहता, उनके परम भक्त राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, अपनी पार्टी को प्राणपण से सींचने वाले एक ऐसे कार्यकर्ता जिनको आज पार्टी ने शीर्ष पर बिठाया, और उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि समर्पण अनमोल होता है, उसे किसी रूप में आंका नहीं जा सकता। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन के साथ आमंत्रण देता हूं, वे पधारे और आकर के हम सबको संबोधित करें, अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, बंसी बारे की, सालासर भगवान की, खाटू श्याम की, श्रीनाथ जी की, गिरिराज धरण की, आप सबकी आज के इस आशीर्वाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अध्यक्ष राजस्थान गौ सेवा समिति दिनेश गिरी जी महाराज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुनाथ भारती जी महाराज, पथमेड़ा धाम सिरोही से पधारे माननीय गोविंद वल्लभ जी महाराज, और इस गौ सेवा समिति के प्रदेश के महामंत्री रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित साहब, और मेरे सभी पूज्य संतगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को और आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। आप सभी का इस सीएम हाउस पर आने पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम गौ सेवा को समर्पित है। गौ सेवा के पुण्य कार्य से जुड़े सभी गौ सेवकों की मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। और वो अभिनंदन मैं इसलिए करना चाहता हूं कि कई बार कई कहावतें होती हैं, और वो कहावत हमारे जो बुजुर्गों ने बनाई है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सार है। मैं आपको इसलिए अभिनंदन करता हूं, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपके माध्यम से उन सभी गौ सेवकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि बिगड़ी का कोई मोल नहीं होता है। आज हम देख रहे हैं जिस तरह से हमारे गाय माता कि जिस तरह से स्थिति बदली है, उस बदलती हुई स्थिति में आप सब लोग जो गौ सेवा कर रहे हैं, आपने जो प्रण लिया है, उसके लिए मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और विशेषकर मैं माननीय संत जनों से निवेदन करता हूं, क्योंकि हमें पता है, और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं, मेरे भाइयों, आपने पुराण पढ़ा है, वेद पढ़ा है, आपने सब देखा है, हमारी संस्कृति को आपने देखा है और अनुभव भी किया है, क्योंकि बिना संतों के कुछ नहीं है।
संत महंत हमारे ऋषि, ये हमारे संस्कृति के भाग हैं। हजारों लाखों सालों से हमारी ये संस्कृति चल रही है। इसमें सबसे ज्यादा हमारे ऋषि मुनि संत महंतों का ही योगदान है। आपने देखा होगा जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जब भी बहुत बड़े राजा थे, लेकिन जब गौ माता समुद्र मंथन में निकली तो उसको अगस्त मुनि जी ने ही उसकी सेवा के लिए अगस्त मुनि जी ने को ही उनको दिया गया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये गौ सेवा का कार्य, क्योंकि जहां मैं जाता हूं, जिस गौशाला को देखता हूं, वहां हमारे कहीं ना कहीं संत महंत मुनि हमारे जुड़े हुए हैं। इसलिए उनका संचालन बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। गुरु जी ने सही कहा। मैं यहां आया था किसान होने के नाते, गिरिराज जी का भक्त होने के नाते मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। आज ही सुबह जब मेरी नींद खुलती है और जब मैं आवाज से निकल करके जाता हूं तो मेरे को दो ही नजर आते हैं, एक तो यहां के मोर और दूसरी मेरी गौ माता। मैं आपसे, मेरे भाव और भावना माननीय राजपुरोहित साहब ने भी बताया, माननीय गुरुजी ने भी कहा। अरे मैं ये कह रहा हूं आप देखते चलिए होता है क्या। महाराज जी, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन गौ भक्तों को भी कहना चाहता हूं, यह बात आपके माध्यम से उन सभी के पास पहुंचनी चाहिए कि हमारी गौ माता वो है। जब हमारा कोई त्योहार खोटा हो जाता था, कहीं कोई हमारे घर में त्योहार के दिन घटना हो जाती थी, हम कई सालों तक उस त्योहार को नहीं मनाते थे। लेकिन जब हमारी गौ माता हमारे घर पर होती थी और उस गौ माता अगर उस दिन बछड़ा देती थी और ब्याती थी तो हमारा त्योहार भी पवित्र हो जाता था। वो हमारा त्योहार भी पवित्र हो जाता है। अब गाय माता की कितनी बड़ी महिमा है, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए मैं मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं कि आप सभी जो बात कह रहे हैं, और मुझे पता था जब मेरे को कहा कि आपको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, मैंने कहा आशीर्वाद तो बिल्कुल मिलेगा मुझे, और मैंने वायुमंडल से आ भी रहा है, मैं आशीर्वाद अनुभव भी कर रहा हूं। आशीर्वाद वही होता है जो मन से, भाव से व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखता है। वो आशीर्वाद मुझे पता है, और वो आपके आशीर्वाद की ताकत है कि मैं इन फैसलों को पूरी तरह से कर पा रहा हूं। मैंने देखा कि हमारे नंदी की स्थिति ठीक नहीं है। मैंने इसी बजट में यह अनुदान तो बढ़ाया, लेकिन इनके साथ साथ एक बात और मैंने की है, वो आपको जानकारी में होगा, क्योंकि जो हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जो आज भी बैलों से खेती हो रही है। मैंने ये कहा कि जो बैलों से खेती हो रही है उनके लिए भी मैंने किया, और मैंने कहा जो अभी भी बैलों से खेती कर रहे हैं उनके लिए साल में 30,000 रुपए का अनुदान भी देना है।
जो बैलों से खेती करने वाले हैं उनके लिए 30,000 अनुदान दिया है। और मैंने कहा है अभी इसके माध्यम से सूची बन जाएगी, मेरे पास उसकी सूची आ जाएगी कि आज भी बैलों से खेती करने वाले, चाहे वो मेरा बागड़ का क्षेत्र हो, चाहे मेरा जोधपुर का इलाका हो या बूंदी कोटा का इलाका हो, कुछ जगह ऐसे हैं जहां आज भी बैलों से कुछ किसान भाई हमारे खेती कर रहे हैं। मैंने कहा उनकी सूची भी आ जाएगी कितने हैं, उसमें आगे भी विचार करेंगे कि उनको क्या करना है। ये भी हमने कहा है और हमने एक बात और उसमें जोड़ी है कि अगर जो बैलों से खेती करने वाला है उसके लिए जो हमें आवश्यकता है गोबर गैस का प्लांट, हम उसे सरकार के द्वारा अनुदान में लगवाएंगे जिससे उसका काम भी उसका हो जाए। अगर इस माध्यम से आप देखेंगे तो उसको एक बहुत बड़ा फायदा उसको मिल रहा है। हम चाहते हैं हमारी गौ माता, हमारा नंदी किसी भी तरह से उनकी परवरिश हो, वो सड़क पर नहीं घूमे, वो ठीक प्रकार से उसकी देखभाल भी हो। लेकिन मैं एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, और वो बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, सरकारें करती हैं लेकिन समाज का भी कोई दायित्व होता है। और समाज का दायित्व यह होता है, आप कहीं भी हैं, आप तो गौ सेवा कर रहे हैं लेकिन और भी हैं, उन सबसे कहिए हमारी जो घर की परंपरा है उस परंपरा को पुनः चालू कराइए, पुनः चालू कराइए। और वो परंपरा यह है कि जब भी हमारी माता बहनें खाना बनाती थी, सबसे पहले हमारी अगर घर में रोटी होती थी तो वो गाय के लिए होती थी, गाय के लिए होती थी। अब वो गाय को इसलिए कि वहां गाय उपलब्ध नहीं है, जहां उपलब्ध है वहां तो करिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जो आपकी नजदीकी की कोई गौशाला है, कहीं आपको ऐसा लगता है तो उस गौशाला में जाकर के सदस्य बन जाइए और आपके मन और भाव के अनुसार प्रतिदिन एक रोटी कितने में मिलती है, आप अगर उसका ही गौशालाओं में एक रोटी प्रतिदिन के हिसाब से भी देंगे तो मेरी गौ माता का बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और ये बात मैं आपके माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमें एक जनजागरण अभियान चलाना है, हमको गाय की महत्वता को बताना है। जैसे हर व्यक्ति, हर माता बहन के घर में अगर आप जाएंगे, आप करेंगे, और कोई ये नहीं कि किसी भी गौशाला, कहीं भी नजदीकी गौशाला हो उसमें जाकर के वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अरे 6 महीने में, 2 महीने में, साल में, जब भी जितना पैसा उसका रोटी के हिसाब से होता है उस गौशाला में अगर दे करके आएंगे तो हमारी गौ के लिए बहुत बड़ा, गाय माता के लिए काम होगा। ये भी मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, महाराज जी ने कहा क्योंकि रंगों का त्योहार होली भी है, इसलिए उसकी भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गांव गांव में फाग उत्सव चल रहा है, फागुन का महीना है। हमारे ब्रज में तो 1 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाता है। मैं अभी भी कह रहा था, बैठे थे, मैंने कहा जब ब्रज में होली से पहले 1 महीने पहले स्टार्ट हो जाता है तो प्रतिदिन नई ड्रेस पहननी पड़ती है, और उस दिन उस ड्रेस का हाल क्या होता है ये आपने देखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस होली के त्यौहार पर भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में ऊर्जा और नया संचार लेकर के आए और गौ माता की सेवा का हम भी कुछ प्रण लें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय महानुभाव, मुझे बड़ी खुशी है कि हमें गौशालाओं के अनुदान में बढ़ोतरी का सौभाग्य मिला, क्योंकि हमने पिछली बार भी बढ़ाया और इस बार भी बढ़ाया है। और हमने एक और कहा है महाराज जी, क्योंकि सर्दियों में गाय को बड़ी परेशानी होती है, हमने कहा है कि हमारी गाय माता को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, सर्दी के समय में हम गाय माता को
बाजरे की व्यवस्था करें, जिससे कि गौशाला में बाजरा भी उनको व्यवस्थित रूप से मिले और उनको बाजरा दें, जिससे कि हमारा किसान भी खुशहाल रहे और हमारी गौ माता भी खुशहाल रहे। इसका भी हमने प्रावधान किया है। हमारे इस गौ माता की सेवा के इस पुण्य कार्य में अपार आत्म सुख और संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। हमारे इस निर्णय को लेकर आपने मुझे जो मान और सम्मान दिया है, मैं संतों से जो आशीर्वाद मिला है उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, हमारी सरकार के कार्यों और निर्णयों को लेकर के जो हौसला भी आपने सराहा है, उसके लिए भी मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं। सज्जन, हमारी संस्कृति में जैसा मैंने बताया, गाय की महिमा अपरंपार है। शास्त्रों में गंगा, गौ माता, गीता, गोविंद की भांति गाय भी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यही नहीं, स्कंद पुराण में कहा गया है कि गाय की देह में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। यही वजह है कि सनातन संस्कृति में गऊ को केवल दूध देने वाली एक पशु न मानकर देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में हम गाय को मानते हैं। गौ माता की सेवा के लिए सभी देवी देवताओं के पूजन का फल भी मिल जाता है। हमारा वैदिक समाज गौ माता को जिस तरह से तुलसीदास जी ने भी भगवान श्री राम के जन्म लेने के कारणों में से एक कारण गौ संवर्धन बताते हुए लिखा है, विप्रुधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो ये गाय का बहुत बड़ा होता है। गाय पर जैसे जैसे अगर कहीं कोई समाज में अत्याचार होता है तो भगवान कहीं ना कहीं अवतरित होते हैं, किसी के रूप में आते हैं। इसमें एक अवतार ये भी माना गया है। मैं भगवान श्री कृष्ण के गौ प्रेम को तो जग जाहिर है, इस कारण गौपालक उनको नाम रखा गया है। भगवान कृष्ण के बहुत नाम हैं, लेकिन गौपालक नाम भी है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड भी बनाया है। और पहले हमने 1 लाख रुपए दिया था, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब हमने उसे बढ़ा करके इसी बजट में हमने वो 2.5 लाख रुपए कर दिया है। ये भी मैं बताना चाहता हूं, जिससे कि जिसके घर में अगर दूध नहीं हो रहा है, और वो भी सस्ती ब्याज पर, क्योंकि हम जब गांव में जाते हैं, पूछते हैं, किसानों के यहाँ जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो वो 2 ही बात पूछते हैं, आपकी खेतीबाड़ी कैसी है? तो बताते हैं बहुत अच्छी है, बारिश भी हो गई, मावट भी पड़ गई थी, इसलिए बढ़िया फसल है। दूसरी बात पूछते हैं कि आपके यहाँ दूध वगैरह हो रहा है, कि दूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? हमने कहा भाई ऐसा है, दूध की पूछते तो हैं, लेकिन अगर किसी के यहाँ गाय भैंस नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? हमने कहा इसके लिए गौपालक कार्ड हमने पहले 1 लाख रुपए का, अब उसे बढ़ा करके हमने 2.5 लाख रुपए कर दिया है कि आराम से गौ खरीदें, आराम से रिश्तेदार की सेवा करें, 1 दिन की बजाय उसको 2 दिन रोके, उसकी ठीक प्रकार दावत करें, बच्चों को आराम से दूध पिलाएं। ये सारी व्यवस्था, क्योंकि हम जानते हैं किसान के घर में दूध नहीं है तो कुछ नहीं है। किसान के घर में दूध तो आवश्यक है। दिन भर काम करके आता है, शाम को 1 गिलास से काम तो नहीं चलता है, 1 जग चाहिए कम से कम है। कई किसान भाई मेरे हैं, 1 गिलास से काम तो बाजार में चला लेते हैं, उससे हो जाता है। किसान के लिए जब तक तो दूध दलिया ठीक नहीं मिलेगा, जब तक वो काम ही नहीं कर पाता है। इसलिए हमने कहा 1 नहीं 2 गाय खरीदी है, इसलिए हमने उनको पूरी तरह से अनुदान देने का काम हमने किया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम सौभाग्यशाली हैं, और सौभाग्यशाली हम इसलिए हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा विकास भी हो रहा है और हमारी विरासत भी आगे बढ़ रही है। और हम उनके विकास और विरासत के साथ साथ चलने के लिए हम ऐसे महानायक, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी देश नहीं दुनिया के महान नायक हैं, और ऐसे नायक पर हमें गर्व होता है। आज हम देख सकते हैं राजस्थान की हमारी जो संस्कृति है, राजस्थान का जो हमारा आदर सम्मान का भाव है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं प्रदेश के अलावा देश में भी कई
प्रदेशों में जाता हूं, दुनिया के भी कई देशों में मैं गया हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि जिस तरह से मेरे राजस्थानी वासी प्रवासी भाई हैं, वो इस राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। उनके अंदर का जो भाव है, उनके अंदर जो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू है, वो दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं, दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं जहां भी कहीं जाता हूं, मैंने देखा, मैं जलगांव गया, हमारे राजस्थान के ही, उन्होंने बहुत अच्छी गौशाला बना रखी है। मैं रांची गया, वहां भी गौशाला बना रखी है। बंगाल में गया, वहां भी गौशाला बना रखी है। और यहाँ की विदेशों में भी हमारे भाई इस गौ सेवा की सेवा में राजस्थान के लोग लगे हुए। मैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे उन प्रवासी भाइयों को जो गौ सेवा को प्रमुख मानते हुए हमारी राजस्थान की मिट्टी का नाम रोशन कर रहे हैं, आपके माध्यम से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मेरे को बताया, जैसा कि मैंने आपको कहा, हमने प्रदेश भर में संचालित गौशाला नंदीशालाओं के लिए प्रत्येक पशु के लिए हिसाब से हमने आने वाली अनुदान राशि 15% बढ़ा करके 50 रुपये प्रतिदिन की है। हमने गौशालाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि 10% बढ़ाई थी। इस बार सर्दियों में गौशालाओं को आवश्यकता अनुदान के स्थान पर बाजरा भी हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे, जिससे हमारी गाय हष्ट पुष्ट रहे और गाय को किसी तरह से दिक्कत नहीं हो। हम जानते हैं हमारे राजस्थान की तासीर है। गौ माता की तो बात छोड़िए, अगर बाजरे को अगर सर्दी के महीने में या वैसे है, हमारा हर व्यक्ति भी अगर खा लेता है तो उसकी तंदुरुस्ती ही बदल जाती है। बदलती है कि नहीं बदलती है? बाजरा कितना फायदेमंद होता है। हमने कहा इसको गौशाला को देने का हम काम करेंगे, जिससे कि हमारा काम ठीक प्रकार से हो। पिछले साल गौपालक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की, जिसमें गौवंश हेतु, उसमें यह भी लिखा है हमने, अगर उसके पास बांधने की सुविधा नहीं है तो 3 सेट डलवा सकता है, खेली निर्माण कर सकता है, चारा ले सकता है, बांटा संबंधी उपकरण खरीद सकता है, 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब हम आगामी वित्त वर्ष से इसको 2.5 लाख गौपालक परिवारों को इस योजना को मुहैया कराने का काम करेंगे। हमने अलग अलग प्रावधान इसमें किए हैं। हमने गौपालक को अधिक राहत देते हुए गौपालक क्रेडिट कार्ड जरूरत है सभी दस्तावेज भी छोड़ दिए हमने। दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी भी माफ करने और योजना के प्रावधानों को सरल बनाने के बजट भी प्रावधान कर दिए हैं। उसमें किसान को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आए, ये बनवाइए, ये लाइए, उसमें कुछ लाने की जरूरत नहीं है। उसको कहना है गौपालक कार्ड चाहिए, उसके प्रावधान ऐसे कर दिए कि उनको शीघ्र ही मिलेगा। प्रदेश के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के दायरे को बढ़ाते हुए आगामी वित्त वर्ष में प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुओं की संख्या 2 गुनी की जाएगी। जो हमने पशुओं की संख्या थी उसको हमने दूना किया है। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही औषधियों व टीकों की संख्या भी हमने बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध संग्रहण के लक्ष्य को बढ़ाकर 13,000 लाख लीटर कर दिया है। साथ ही 1,000 नवीन सहकारी समिति संग्रह केंद्रों की स्थापना की जाएगी, क्योंकि आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़े, आपका दूध का संकलन भी वहीं हो जाए, जिससे कि आप वहीं के वहां दूध दे सकें। इसकी भी हमने चिंता की है और 1,000 नवीन सहकारी समिति भी हम खोलने का काम कर रहे हैं। पशुपालकों को पशु चिकित्सा पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए 100 पशु चिकित्सा अधिकारी एवं 1,000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती भी कर रहे हैं हम, क्योंकि आवश्यकता पड़ती है। और हमने इसमें पिछली बार आपने देखा होगा पशु एम्बुलेंस भी हमने चालू की है, जो आपको जहां आवश्यकता होगी, क्योंकि पशु के लिए जब हम बात करते हैं ना, दूर अगर हमारा केंद्र है तो उसमें ले जाने के लिए किसी को भी आप कहोगे तो वो किसान से पैसा मांगेगा, कोई 500 रुपये मांगेगा, कोई 1,000 रुपये मांगेगा, कोई 1,500 रुपये मांगेगा, और पशु को उसमें ले जाएगा, लाएगा, बीमार पशु दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा ऐसे नहीं, हमने चल चिकित्सा इकाई बनाई, आप फोन करिए
और वो आपको लेकर के वो अपने आप एम्बुलेंस लेकर के आएगा, आवश्यकता होगी तो वो अपने आप हॉस्पिटल पर लेकर के जाएगा, आपको साथ जाना है, इलाज वो कराएगा। ये व्यवस्था भी हमने की है। हमने ये भी कहा है कि हमारी गौशाला पर भी हमारा एक एक कंपाउंडर या डॉक्टर उससे जुड़ा रहे, जिससे हमारी कोई भी गौ माता अगर बीमार होती है तुरंत उसका उपचार ठीक प्रकार से हो जाए, दवाइयों की पूर्ति बीमार रहे, तो इससे हमारी गौ माता को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आए। साथियों, इस अवसर पर राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष दिनेश गिरी जी महाराज और समिति से जुड़े सभी गौ सेवकों द्वारा किए जा रहे गौ माता के संरक्षण के प्रयासों की सराहना करता हूं। आपके प्रयास हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं। साथियों, हम सभी का यह कर्तव्य बनता है गौ माता की सेवा के साथ साथ उनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए भी कार्य करें। मुझे विश्वास है कि गौशालाओं के लिए अनुदान राशि में वृद्धि व सरकार की अन्य योजनाओं के जरिए हम गौ सेवा और पशुपालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। अंत में मैं ये सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सब मिलकर गौ माता के सम्मान और संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत रहें, ताकि हमारी संस्कृति की उत्कृष्ट परंपराओं को बनाए रखें। और मैं कहना चाहता हूं आपको ये, क्योंकि हमने एक समिति भी बनाई है और हम गौ सेवा समिति का भी एक दिन बुला करके हमारी एक नहीं काफी कुछ बातें करनी है, जिससे कि हम उनको ठीक प्रकार से कर सकें। हम चरणबद्ध तरीके से चल रहे हैं, आप देखते चलिए, हम चरणबद्ध तरीके से चल रहे हैं। निश्चित रूप से जो आपने मांग रखी है, आपने जो कहा है, और आपने जो कहा है वो पहले से ही मुझे पता है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हमें जन जागरण की आवश्यकता है, क्योंकि वो गाय किसी और की नहीं है, वो गाय हमारी है। हमने से ही किसी ना किसी ने उस गाय को छोड़ा है। उसको अगर आप ताने भी देंगे, 4 बार उसको टोकेंगे तो उसके मन में भी भाव आएगा। मैं देखता हूं हमारे महाराज जी हैं, गौशालाओं का संचालन करते हैं, लेकिन जब वो गाय दूध नहीं देती है या नंदी काम में नहीं आता है, उसको गौशाला में छोड़ जाते हैं। लेकिन क्या हमारा दायित्व ये नहीं बनता है कि हम गौशाला में छोड़ करके आ रहे हैं तो हम 2 या 5, 10 सदस्य बना करके उसमें अपना सहयोग दे सके। हम ये कह सके कि महाराज जी इस गाय को आप रखिए, इसकी व्यवस्था के लिए मैं इतना नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर मैं आपको सहयोग कर सकता हूं। अरे कई लोग, कई तरह के सहयोग होते हैं, आर्थिक सहयोग नहीं होता है, कई तरह के सहयोग होते हैं। मैंने देखा है, जब मैं लोधाबाई मंदिर पर महाराज जी हमारे गौशाला चलाते थे तो मैं इनको देखता था, हमारे विद्यार्थी जी आए हुए हैं, हमारे बहन ये भी गौशाला चलाते हैं। हमने देखा है कई लोग हमें ऐसे मिलते कि साहब हम आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन वो इतना करते थे कि दूर जाकर के जहाँ चारा गाय को मिलता है, जो लोग देने वाले होते हैं, उस चारे को भरवा करके साधन में लेकर के वो वहाँ ले आते थे और उस चारे को डलवा देते थे। गाय की सेवा आर्थिक रूप से ही नहीं, कई पहलुओं से होती है। हमारा भाव और भावना अगर ठीक होगा, हमें एक जन जागरण के माध्यम से हमें बताना होगा कि हमारी गौ माता की सेवा करनी है। हमारी गाय को थैली खाने के लिए, चिल्ली खाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। इसलिए मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मुझे पता है आप सभी अगर इस जन जागरण को अपने हाथ में ले लेंगे, महाराज जी अगर जन जागरण लेकर के 1 महीने 20 दिन बीच बीच में हम जन जागरण अभियान करेंगे तो हमारी एक भी गाय कहीं रोड पर, कहीं गली में, कहीं मोहल्लों में नहीं मिलेगी। ना उसको कोई डंडे मारेगा, ना वो चिल्ली खाने पर मजबूर होगी। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, सरकार पूरी तरह से आपके साथ है, गौपालकों के साथ है। माननीय हमारे संत महंत जिस तरह की सेवा कर रहे हैं, दिन रात उनके साथ है। अभी उसमें व्यवस्था भी करनी है, कुछ व्यवस्था का पार्ट भी है, वो क्या क्या करना है। आपने 2-3 बातें मुझे बताई हैं, गौचर से लेकर के, उसके अनुदान से लेकर के 12 महीने तक के लेकर के कई चीज़ आपने कही हैं। निश्चित रूप से ये हमारी जानकारी में है। चरणबद्ध तरीके से
धीरे धीरे आप चिंता मत करिए, आप देखते जाइए कि हमारी गौ माता की हमारे राजस्थान के अंदर किस तरह से काम होता है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, आप सभी का स्नेह प्यार दुलार बना रहे, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी यहां पधारे हैं। निश्चित रूप से मैं तो धन्य हो गया। मैं धन्य इस बात के लिए हो गया क्योंकि एकादशी है और एकादशी का व्रत मैं भी रहता हूं। तो मेरे को बताया तो मैंने कहा एकादशी का ही जब बात थी तो मैंने एकादशी का ही प्रसाद बनाना, और जिनकी एकादशी भी नहीं होगी तो उनकी भी एकादशी हो जाएगी तो ठीक रहेगा। ठीक है ना? गौ माता के लिए एकादशी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो गौ माता के लिए सबकी एकादशी हो जाएगी। तो मैंने कहा सबका एकादशी का प्रसाद बन जाए, सभी आप आए। और आज एकादशी भी है, मेरे यहाँ आप इस सीएम हाउस में पधारे हैं। निश्चित रूप से मैं बहुत धन्य हुआ, आपके चरण इस आवास में पड़े, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। आपका स्नेह और आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो बंसी वारे की, खाटू श्याम की, गिरिराज धरण की, आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद।